इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का आखिरकार असली मालिक कौन है। ईरान का ये दावा है, लेकिन ओमान और यूएई भी इसी समुंदर के किनारे अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर दावा ठोक दिया है और अब तो वहां से निकलने वाले जहाजों से टोल वसूलने का भी ऐलान कर चुका है। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर समंदर में ईरान की सीमा कहां तक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में समंदर के एक ओर ईरान है तो दूसरी ओर दक्षिण में ओमान और यूएई है। उनका कब्जा भी तो हॉर्मुज़ पर होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वैसे तो चौड़ाई 50 किलोमीटर है, लेकिन संकरे मार्ग पर हॉर्मुज़ की चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर रह जाती है। उसमें भी जिस जगह से टैंकर गुजरते हैं उसकी चौड़ाई सिर्फ 15 किलोमीटर है, क्योंकि टैंकर गुजरने के लिए गहराई चाहिए और वह पूरे हॉर्मुज़ में नहीं मिलती। वहीं यूएन इंटरनेशनल लॉ कहता है कि कोई भी देश अपनी तट रेखा से 12 समुद्री मील यानी कि 13.8 मील तक समंदर पर कंट्रोल रख सकता है। इसी आधार पर ईरान कहता है कि वह खाड़ी का सबसे बड़ा देश है और इसे रास्ते पर उसका कंट्रोल रहेगा। हॉर्मुज़ के मुहाने पर ओमान का एक छोटा सा हिस्सा स्थित है, जिसे मुसंदम प्रायद्वीप कहा जाता है। यह ओमान की मुख्य भूमि से कटा हुआ है, लेकिन सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। ओमान का अपने मुसंदम तट से 12 समुद्री मील यानी कि करीब 22 किलोमीटर तक का पूरा अधिकार है। दिलचस्प बात तो यह है कि हॉर्मुज़ से गुजरने वाले बड़े जहाज़ों और तेल टैंकरों के लिए जो सबसे गहरा और सुरक्षित रास्ता है वह ओमान के क्षेत्रीय जल के भीतर आता है। ईरान भले ही उत्तर में है, लेकिन कानूनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जहाज ओमान के पानी से होकर गुजरते हैं। ओमान ने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ईरान के साथ समझौते किए हुए हैं। यूएई का तट सीधे तौर पर हॉर्मुज़ के सबसे संकरे हिस्से को नहीं छूता, लेकिन उसकी समुद्री सीमा ओमान और ईरान के साथ मिलती है। वहीं यूएई का भी अपने तट से 12 समुद्री मील तक संप्रभु अधिकार है। यूएई और ईरान के बीच अबू मूसा, ग्रेटर टुनब और लेसर टुनब द्वीपों को लेकर दशकों पुराना विवाद है। ये द्वीप वर्तमान में ईरान के कब्जे में है, लेकिन यूएई इन पर अपना अधिकार जताता है। यदि ये द्वीप यूएई के पास होते तो हॉर्मुज़ पर यूएई का समुद्री दावा और प्रभाव बहुत बढ़ जाता। वर्तमान में यूएई की सीमा ईरान के साथ समुद्र के बीचों बीच से तय होती है। चूंकि ईरान और ओमान के बीच की कुल दूरी कई जगहों पर 24 समुद्री मील यानी कि 12 + 12 से कम है, लेकिन इसीलिए यहाँ मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब है कि समंदर के बीचों बीच एक रेखा खींच दी गई है और इसके उत्तर का हिस्सा ईरान का है और दक्षिण का हिस्सा ओमान का है। दोनों देश अपने अपने हिस्से में संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को गुजरने से नहीं रोक सकते, क्योंकि यह एक इंटरनेशनल स्ट्रेट है। सीधे तौर पर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का पूरा अधिकार तो कतई नहीं है। इस रास्ते पर जितना ईरान का हक है उतना ही यूएई, बहरीन, ओमान का भी है। इसलिए एक मीडियन लाइन खींची गई है और उसी के आधार पर अब तक कंट्रोल था, लेकिन अब ईरान पूरे इलाके पर कब्जा जता रहा है। असली लड़ाई यही फंसी हुई है। तो आप समझ में आया कि आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मालिक कौन है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।